तो देखो कि फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल का क्या कहना है। देखिए आपको दो चीज याद रखना है। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल जो है वो हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के बारे में बताता है, लेकिन फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल जो है वो हम लोगों को इंड्यूस्ड करंट के डायरेक्शन के बारे में बात करता है। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। चलिए देखिए इसका क्या कहना है। बिल्कुल ध्यान से धीरे धीरे आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, धीरे धीरे सुनिएगा। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इस रूल के अनुसार से, इफ वी स्ट्रेच द फर्स्ट फिंगर, सेंट्रल फिंगर एंड थंब ऑफ आवर राइट हैंड इन म्यूचुअली perpendicular direction such that first finger points along the direction of the field and thumb is along the direction of motion of the conductor, then the central finger would give us the direction of induced current। ठीक है, तो बैकग्राउंड से आप लोग का वॉइस आ रहा है, उसको थोड़ा आप लोग सुधारने की कोशिश करेंगे। बैकग्राउंड से आप लोग आवाज़ मत दीजिए, सो दैट मैं आप लोग को बड़े आसानी से समझा सकता हूँ। तो देखिए इस लो का क्या कहना है कि हम लोग को अपने राइट हैंड को स्ट्रेच करना है, और इस तरीके से स्ट्रेच करना है कि फोर फिंगर, यानी कि ये फोर फिंगर या फर्स्ट फिंगर बोलते हैं, तो ये फर्स्ट फिंगर, ये सेंट्रल फिंगर और ये थंब, तीनों का तीनों परपेंडिकुलर आपस में हो जाए। ठीक है, तो मैं अभी आप लोगों को अपने आप को स्क्रीन पर लाता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग मुझे देख पाएंगे और मुझे देख करके आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मुझे देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो इस फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल का क्या कहना है कि आपको अपना राइट हैंड लेना है। तो आप लोग बताइए, क्या मेरा राइट हैंड देख पा रहे हैं? मेरा राइट हैंड दिख रहा होगा। ठीक है, ये चलो ये मेरा राइट हैंड है। अब राइट हैंड में इसको बोलते हैं फर्स्ट फिंगर। ये जो फिंगर दिख रहा है ये वाला, ठीक है, ऐसे करूँ तो आप लोग को बेटर दिखेगा। इसको बोलते हैं फर्स्ट फिंगर, इसको बोलते हैं फर्स्ट फिंगर। और ये वाली जो दिख रही है, जो सबसे बड़ी फिंगर है, इसको बोलते हैं सेंट्रल फिंगर। और ये तो थंब आप लोग जानते ही हैं। तो इसका कहना ये है कि फर्स्ट फिंगर, सेंट्रल फिंगर और थंब तीनों को इस तरीके से फैलाइए कि तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाए। तो तीनों यानी कि तीनों के तीनों आपस में परपेंडिकुलर हो जाए। तो देखिए अगर आप ध्यान देंगे, ये दोनों, ये फर्स्ट फिंगर और थंब अभी परपेंडिकुलर है, फर्स्ट फिंगर और थंब परपेंडिकुलर है। अब आप ये लीजिए फर्स्ट फिंगर और सेंट्रल फिंगर, ये फर्स्ट फिंगर और सेंट्रल फिंगर, आप इसको भी बड़े ध्यान से देखेंगे तो ये भी आपको परपेंडिकुलर नजर आएगा। ठीक है, और देखिए ये सेंट्रल फिंगर और थंब, सेंट्रल फिंगर और थंब, ये भी दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो यूँ समझिए ये थंब जो है कुछ ऐसे है, इस जगह पे ऐसे इसके साथ। ठीक है, तो ऐसे दिख रहा होगा, थंब ऐसे है, इस जगह पे थंब है, तो इसके साथ कैसा दिखेगा, 90 डिग्री में दिखेगा। तो बोल रहा है क्या ये फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल कि आपको राइट हैंड को स्ट्रेच करना है। ठीक है, अभी राइट हैंड को ऐसे स्ट्रेच करना है कि फोर फिंगर, देखिए यहाँ पे ऐसे स्ट्रेच करना है कि ये फर्स्ट फिंगर, सेंट्रल फिंगर और थंब तीनों का तीनों परपेंडिकुलर हो जाए। तो तीनों का तीनों परपेंडिकुलर हो गया है। अब ये फर्स्ट फिंगर दिखाता है मैग्नेटिक फील्ड को, ये फर्स्ट फिंगर दिखाता है मैग्नेटिक फील्ड को, और ये जो थंब है वो दिखाता है कि हमारा कंडक्टर किधर मोशन कर रहा है। ठीक है, ये फर्स्ट फिंगर दिखाएगा हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को, और ये थंब जो है वो दिखाएगा मोशन ऑफ कंडक्टर को, कि कंडक्टर किधर मोशन करेगा। तो ये जो हम लोग का सेंट्रल फिंगर रह गया, ये सेंट्रल फिंगर हम लोग को बता देगा कि इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन किधर होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। एक बार फिर से ध्यान से सुनिए, ये फर्स्ट फिंगर है, ये फर्स्ट फिंगर दिखाता है मैग्नेटिक फील्ड की, मैग्नेटिक फील्ड को। तो आप लोग को मैग्नेटिक फील्ड की ओर करना पड़ेगा इस फिंगर को, फर्स्ट फिंगर को। ठीक है, और थंब को करना है जिस डायरेक्शन में कंडक्टर चलेगा, यानी कंडक्टर के मोशन के डायरेक्शन में थंब को करना है। तो ये जो हम लोग का अंगूठा, सॉरी, ये जो हम लोग का सेंट्रल फिंगर बच जाएगा, ये सेंट्रल फिंगर हम लोग को बताएगा करंट के डायरेक्शन को, यानी इंड्यूस जो करंट होगा उस करंट के डायरेक्शन को। तो यही कहना है फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल का।
तो अभी आप लोग एक बार फिर से देखो यहाँ पे, देखो क्या कहना है फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल का, कि अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इस रूल के अनुसार से, इफ वी स्ट्रेच द फर्स्ट फिंगर, सेंट्रल फिंगर एंड थंब ऑफ आवर राइट हैंड, बोल रहा है क्या कि अगर यदि हम लोग अपने राइट हैंड के फर्स्ट फिंगर को, सेंट्रल फिंगर को और थंब को स्ट्रेच करेंगे, यानी फैलाएंगे, ऐसे फैलाएंगे कि इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन, कि सारे के सारे फिंगर्स जो रहेगा वो सारे आपस में परपेंडिकुलर हो जाए, सारे के सारे 90 डिग्री में हो जाए। तो फर्स्ट फिंगर पॉइंट्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, तो फर्स्ट फिंगर जो रहेगा वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताएगा, एंड थंब इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर, और थंब जो है वो कंडक्टर के मोशन को बताएगा। देन द सेंट्रल फिंगर वुड गिव अस द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, तो सेंट्रल फिंगर जो रहेगा वो बताएगा हम लोगों का करंट के, इंड्यूस्ड करंट के डायरेक्शन को। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। ये चीज़ हम लोग का ज़्यादा क्लियर होगा अभी जब हम लोग करंट के डायरेक्शन को फाइंड करेंगे तब। तो देखो ये थंब दिख रहा है, तो ये हम राइट हैंड को स्ट्रेच किए हैं, ये फर्स्ट फिंगर, ये सेंट्रल फिंगर और ये थंब, तीनों का तीनों आपस में परपेंडिकुलर है, तीनों आपस में परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को दिखाता है, ये थंब जिस डायरेक्शन में कंडक्टर चलेगा उस डायरेक्शन में दिखाएगा। तो ये जो सेंट्रल फिंगर रह गया, सेंट्रल फिंगर हम लोग को बताएगा करंट के डायरेक्शन को। ठीक है, तो इसको हम लोग यूज करते हैं तब ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलो हम लोग इसको यूज करके देखते हैं। तो ये रहा हम लोग का फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। ठीक है, तो देखो आपको ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है कि स्टेट फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। तो ये आप लोग को याद करेंगे। ठीक है, और ये हाथ बनाना भी आप लोग सीखिएगा, ये हाथ बनाना सीखिएगा ये फिगर के साथ। ठीक है, तो अब हम लोग इसका एप्लीकेशन देखते हैं। तो इसका एप्लीकेशन हम लोग देखते हैं अगले स्लाइड में। तो देखो इससे पहले हम लोगों को एक और टॉपिक पढ़ना था जिसका नाम था कि वेरियस मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग इंड्यूस ईएमएफ, कि इंड्यूस ईएमएफ कैसे कैसे बनता है, इसका अलग अलग मेथड क्या चीज़ है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले अभी इंड्यूस करंट का डायरेक्शन फाइंड करेंगे, उससे पहले एक थोड़ा सा देख लेते हैं कि हम लोग ईएमएफ कैसे कैसे अलग अलग इंड्यूस ईएमएफ को प्रोड्यूस करने का अलग अलग मेथड क्या चीज़ है, उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये हम लोग पढ़े थे फैराडेज का सेकेंड लॉ में। अगर आप लोग कल का क्लास किए होंगे तो आप लोग को याद होगा कि हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे कि E इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। ठीक है, और ये नेगेटिव साइन क्या शो करता था कि जो ईएमएफ बनता है वो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करता है। तो ये हम लोग लास्ट क्लास में देख चुके हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग इसके बारे में ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। अब देखो यहाँ पे फ्लक्स है, डी फाई दिख रहा है ना, ये फाई, तो फ्लक्स का वैल्यू अगर यदि हम लोग चेंज करते हैं, फ्लक्स का वैल्यू हम लोग पुट करते हैं, तो फ्लक्स का वैल्यू क्या चीज़ होता है, ए बी कॉस थीटा। ठीक है, तो फ्लक्स के जगह हमने वैल्यू पुट कर लिया ए बी कॉस थीटा। तो अब देखो कि कैसे कैसे हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स ईएमएफ को फाइंड कर सकते हैं। तो ईएमएफ का फार्मूला अब हम लोग को मिला है माइनस एन डी ए बी कोस थीटा बटा डी टी। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहला चीज कि बाय चेंजिंग द सबसे पहला क्या चीज है, बाय चेंजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको यहाँ पे ये बी दिख रहा है, बी, अगर हम लोग यहाँ पे बी का वैल्यू को चेंज कर देंगे तो हम लोगों को क्या हो जाएगा, ये ईएमएफ का वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो ईएमएफ कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्या चीज़ को चेंज करके, पहला तो मेथड ये है कि हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के वैल्यू को चेंज करके। ठीक है, दूसरा चीज़ बाय चेंजिंग द एरिया, अगर हम लोग एरिया चेंज कर देंगे तो ईएमएफ का वैल्यू चेंज हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा चीज़ क्या चीज़ है, बाय चेंजिंग द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो ये मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच का जो एंगल था ये थीटा का वैल्यू को भी चेंज करके हम लोग ईएमएफ को प्रोड्यूस कर सकते हैं।
ठीक है। तो ये हम लोग का बस सिंपल सा मेथड था कि जिसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, ईएमएफ को चेंज कर सकते हैं। देखो यहाँ पे था वेरियस मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग इंड्यूस ईएमएफ। तो ये 3 तरीके से ईएमएफ हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं, या तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके, या तो एरिया को चेंज करके, या तो फिर मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच के एंगल को चेंज करके। ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं मोशनल ईएमएफ। ठीक है। तो मोशनल ईएमएफ हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आप लोग को समझ में आएगा कि कैसे इंड्यूस्ड करंट के डायरेक्शन को हम लोग फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ये मोशनल ईएमएफ क्या होता है। ठीक है। मोशनल ईएमएफ क्या होता है, तो देखो ईएमएफ इंड्यूस ड्यू टू मोशन ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड मोशनल ईएमएफ। देखो क्या बोलता है कि ईएमएफ इंड्यूस ड्यू टू मोशन ऑफ कंडक्टर, यानी कंडक्टर के मोशन के कारण जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वही ईएमएफ को हम लोग नाम देते हैं मोशनल ईएमएफ। ठीक है। ये बहुत आसान है आपके लिए। क्या क्या चीज़ है, एक बार फिर से देखते हैं कि मोशनल ईएमएफ क्या होता है। तो बोलता है ईएमएफ इंड्यूस्ड ड्यू टू मोशन ऑफ कंडक्टर। तो बोल रहा है क्या, ईएमएफ जो इंड्यूस होता है, ईएमएफ जो बनता है किसकी वजह से, ड्यू टू मोशन ऑफ कंडक्टर, यानी कंडक्टर के मोशन के कारण जो ईएमएफ बना, जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ, उसी को हम लोग नाम दे करके रखते हैं मोशनल ईएमएफ। ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे मोशनल ईएमएफ फाइंड करेंगे और मोशनल ईएमएफ का क्या फॉर्मूला आएगा उसको भी हम लोग देखेंगे। तो हाँ, यहाँ पे आप लोग ये जो फिगर देख रहे हैं, इस फिगर में हम लोग अप्लाई करेंगे फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल का। ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखिए। यहाँ पे देखिए हम लोगों के यहाँ ये जो आपको क्रॉस दिख रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड को शो करता है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है, अंदर की ओर। आप लोग को बताए थे 2 चीज़, अगर मैग्नेटिक फील्ड आपकी ओर आ रहा है तो उसको हम लोग डिनोट करते थे डॉट से, और अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर जा रहा है तो उसको डिनोट करते थे क्रॉस से। तो यहाँ पे सारे के सारे क्रॉस से दिखाया हुआ है, मतलब यहाँ एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर की ओर है। ठीक है। तो ये जितने सारे क्रॉस क्रॉस दिखाया जा रहा है कुछ ऐसे है। यहाँ पे मैं बना देता हूँ ताकि आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। ये रहा। तो ये शो कर रहा है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड है, यानी कि अंदर की ओर। जैसे तीर देखिए, तीर अगर यदि हम छोड़ेंगे तो हमको तीर का पीछे वाला किनारा नजर आएगा, और तीर का पीछे वाला किनारा कैसा होता है, क्रॉस होता है। ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड दिख रहा है और इस मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो है अंदर की ओर। अब हमने यहाँ पे एक कंडक्टर को प्लेस कर दिया है। चलो ये एक कंडक्टर को प्लेस किया। ठीक है, इस तरीके से। ठीक। अब इस कंडक्टर को हमने नाम दे दिया है, यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ऐसे कनेक्ट कर दिए हैं। इस पॉइंट को नाम दिए P, इस पॉइंट को नाम दिए Q, ये पॉइंट है S और ये पॉइंट है R। अब इन बिटवीन इस कंडक्टर के साथ यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करके रखे हैं। इस जगह पे गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा दिए हैं। ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर क्या करता है कि गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है जो ये चेक करता है कि सर्किट में करंट जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अब देखो इसमें से ये जो PQ पार्ट दिख रहा है, ये PQ पार्ट मूवेबल है, यानी कि ये पार्ट मूव करके इधर भी जा सकता है, या तो ये पार्ट मूव करके बाहर भी आ सकता है, मतलब अंदर की ओर जा सकता है। यानी ये PQ को हम पकड़ करके चाहे तो अंदर की ओर भी घुसा सकते हैं, या तो इसको बाहर की ओर भी घुसा सकते हैं। यानी ये इस कंडक्टर में ये PQ मोशन करेगा, या तो अंदर की ओर या तो फिर बाहर की ओर। ठीक है। अब देखो हम लोग यहाँ पे इस जगह पे हम लोग अप्लाई करते हैं फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि करंट जो बनेगा उस करंट का डायरेक्शन कैसे होगा। तो देखो हम लोग क्या करेंगे ना कि अगर ये आप देखो, मान लो इसका ये चौड़ा है, ये चौड़ाई x है, और ये जो आपको यहाँ से यहाँ दिख रहा है इसका लंबाई l है। तो ये जो अभी दिखा इतना सा एरिया, इतना सा एरिया, तो इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे, तो होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई गुना चौड़ाई L इंटू एक्स। तो अगर यदि हम यहाँ पे एरिया निकालेंगे तो एरिया आएगा L इंटू एक्स। अब देखो अगर यदि मैं इसको पकड़ करके अंदर की ओर कर देता हूँ, तो देखो इसका एरिया चेंज हो जाएगा। जिससे मान लो ये कंडक्टर, चलो मैं इरेजर का हेल्प लेता हूँ।
ठीक है, इरेज कर दिया। चलो चलो, पहले कंडक्टर इस जगह पे था, पी क्यू कंडक्टर, अब इस पी क्यू को मूव करा के हम ले आए इस जगह पर। तो क्या एरिया चेंज हुआ? आप बहुत ध्यान से देखो, क्या एरिया चेंज हुआ? तो आंसर होगा हाँ, एरिया चेंज हो गया। पहले यहाँ से यहाँ तक ये x था, अब देखो यहाँ से यहाँ तक आ गया, यानी अब x का वैल्यू चेंज हो गया। तो कहने का मतलब कि अब यहाँ पे एरिया चेंज हो गया। ठीक है, इस जगह पे एरिया चेंज हो गया। तो अभी हम लोग थोड़ा देर पहले पढ़े थे कि अगर एरिया को चेंज कर देंगे तो भी ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे इस एरिया को चेंज करके ईएमएफ को हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो अब एक चीज़ बताओ कि ये जो पी क्यू है, पी क्यू को किधर मूव करा के लाए हैं? इस डायरेक्शन में मूव करा के आए हैं, इस डायरेक्शन में मूव करा के लाए हैं। ठीक है, तो हम लोग ठीक है, तो देखो यहाँ पे कि ये जो पी क्यू दिख रहा है, इस पी क्यू को मूव करा के इस ओर लाए हैं। तो इस जगह पे हम लोग अप्लाई करते हैं फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल और देखते हैं कि ईएमएफ बना तो सर्किट में करंट भी बनेगा। तो करंट बनेगा, उसका डायरेक्शन किधर होगा? तो देखो, मैं इसके लिए आप लोगों को हम अपने आप को आप लोगों के सामने ला रहा हूँ। ठीक है, चलो, उम्मीद करता हूँ कि अब आप लोग मुझे देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो देखो ये मेरा रहा राइट हैंड। अब ये हम लोग को क्या बोला था कि ये फर्स्ट फिंगर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की ओर होना चाहिए। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है। ठीक है, तो इसको हम अंदर की ओर कर दिए। समझ में आ रहा है? अब उसके बाद क्या बोला था कि ये थंब का डायरेक्शन उधर ले जाना है जिधर कंडक्टर मूव करेगा। तो कंडक्टर किधर मूव कर रहा है? बाएं साइड मूव कर रहा है। तो ये अंगूठा को मैं बाईं ओर ले गया। देखो, अंगूठा को बाईं ओर ले गया तो मेरा ये जो फिंगर दिख रहा है ये किधर है? नीचे की ओर दिखा। ये फिंगर नीचे की ओर दिखा, मतलब कि यहां पे कहने का मतलब कि यहां पे करंट जो आएगा वो करंट का डायरेक्शन कैसा होगा? नीचे की ओर, इधर होगा, इधर। ठीक है, अब ये सर्किट कंप्लीट है तो यहाँ आएगा, फिर यहाँ से करंट इधर आया, फिर ये गैल्वेनोमीटर में गया, फिर इधर घुमा और फिर आकर के यहाँ आकर के मिल गया। ठीक है, तो करंट इस तरीके से चलना शुरू हो जाएगा। समझ में आया? तो करंट इस तरीके से चलेगा, करंट का डायरेक्शन ऐसा रहेगा। तो एक बार फिर आप लोग को दिखाता हूँ। देखो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है तो ये फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की ओर करना है। आप लोग भी ट्राई करेंगे तो ये फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की ओर करना है। ये अंदर की ओर ले गए। अब बोला था कि थंब को उधर ले जाना है जिधर कंडक्टर मोशन करेगा। तो कंडक्टर लेफ्ट साइड चल रहा है तो थंब को लेफ्ट साइड लेके चलिए। चलो, थंब, अब देखो, अब थंब लेफ्ट साइड आ गया। तो अब ये जो सेंट्रल फिंगर है, सेंट्रल फिंगर किधर आ गया? नीचे की ओर। तो कहने का मतलब कि यहाँ पे अब करंट का डायरेक्शन कैसा होगा? नीचे की ओर। नीचे की ओर होने का मतलब ऐसा आ जाएगा, इस तरीके से होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा कैसे कैसे फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल को अप्लाई करना है। ठीक है, ठीक। अब हम लोग इसका नोट्स देखते हैं। देखो, लेट पी क्यू आर एस अ रेक्टेंगुलर कंडक्टिंग लूप। तो यहाँ पे दिख रहा है पी क्यू आर एस, मान ले रहे हैं कि ये एक रेक्टेंगुलर कंडक्टिंग लूप है। ठीक है, पी क्यू आर एस एक रेक्टेंगुलर कंडक्टिंग लूप है। तो आप लोग को लूप क्या बताए थे कि जहाँ से चलो अगर वहाँ पे हम दोबारा वापस आ जाएंगे तो उसको लूप बोलते हैं। जैसे पी से चलना शुरू करो, पी चलें, क्यू आर एस फिर पी। ठीक है, देखो पी से चलना शुरू किए, पी क्यू आर एस पी, तो ये एक लूप बन गया। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि मान लेते हैं कि पी क्यू आर एस एक रेक्टेंगुलर कंडक्टिंग लूप है और लेट द कंडक्टर पी क्यू बी मूव्ड टुवर्ड्स द लेफ्ट विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी भी। तो बोला है कि मान लेते हैं कि ये कंडक्टर पी क्यू को हम लोग बाएं साइड घुमाते हैं, कितना वेलोसिटी से? भी वेलोसिटी से, यानी पी क्यू को हम लोग बाएं साइड मूव करा रहे हैं, कितना वेलोसिटी से? भी वेलोसिटी से। तो पी क्यू को हम लोग मूव करा दिए बाएं साइड भी वेलोसिटी से। अब इफ लेंथ आर क्यू बराबर एक्स, तो आर क्यू ढूंढो, आर से क्यू, आर क्यू अगर यदि एक्स है तो हम लोग मान लिए आर से क्यू ये एक्स है, एंड
पी क्यू बराबर आर एस बराबर एल। देखो पी क्यू आर एस बराबर एल, तो देखो दिख रहा है यहाँ पे एल हम दे दिए हैं, यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये से ये, तो ये रहा P से Q ले लीजिए या R से S ले लीजिए, दोनों के बीच का लेंथ जो है वो कितना है, L है। ठीक है, इतना सा किए। उसके बाद मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द लूप। तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा इस लूप के साथ, तो देखो मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बराबर ए बी होता है, तो फाई बराबर ए बी लिख लिए, ए इंटू बी। अब एरिया जो है अभी हम लोग निकाल लिए थे, देखो ऐसे था, इसका एरिया कैसे निकलेगा, ये वाला लेंथ जो है वो एक्स है और ये वाला जो है वो एल है, तो एरिया कैसे निकलेगा, लंबाई गुना चौड़ाई, तो एल इंटू एक्स। तो मैग्नेटिक फील्ड को एज इट इज छोड़ दिए और एरिया की जगह में हमने लिख लिया एल इंटू एक्स। ठीक है, अब देखो कि फैराडेज का लो हम लोग को क्या बोलता है कि फैराडेज अकॉर्डिंग टू फैराडेज लो ई बराबर माइनस डी फाई बाई डी टी, यही तो हम लोग सीखे थे, ई बराबर जो होता है माइनस डी फाई बाई डी टी होता है। ठीक है, अब फ्लक्स बराबर अभी हम लोग निकाल चुके हैं, देखो फ्लक्स का वैल्यू क्या निकाले हैं, बी एल एक्स, तो हम लोग इस फ्लक्स की जगह पे वैल्यू पुट कर दिए हैं बी एल एक्स बटा डी टी। ठीक है, चलो अब हम लोग को क्या मिलेगा, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर करेंगे, तो बी मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कांस्टेंट रहेगा, तो बी को बाहर कर दिए। कंडक्टर का लेंथ जो है वो कांस्टेंट रहेगा, तो कंडक्टर के लेंथ को हम लोग बाहर कर दें, तब हम लोग के पास यहाँ पे क्या बच गया, माइनस डी एक्स बटा डी टी। अब देखो डी एक्स क्या चीज़ था, तो अगर मैं आप लोग को फिगर दिखाऊं तो देखो इधर का जो डिस्टेंस था वो x था। ठीक है, अब x को टाइम के रिस्पेक्ट में डिवाइड कर दीजिए, तो इधर चल रहा है dx, इधर चल रहा है, इधर का डिस्टेंस ले लिए dx और टाइम से भाग दे दिए, यानी कि डिस्टेंस बटा टाइम, इसको हम लोग क्या बोलते थे, स्पीड या वेलोसिटी। ठीक है, तो ये dx बटा dt की जगह पे आ गया वेलोसिटी। तो EMF का जो हम लोग को वैल्यू मिला वो मिला BLV, यानी मोशनल EMF जो होता है वो कितना होता है, BLV। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को मोशनल EMF का वैल्यू मिल गया कि मोशनल EMF का वैल्यू जो होता है वो होता है BLV। ठीक है, चलो अब हम लोग इसे एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, तो देखो यहाँ पे एक न्यूमेरिकल आप लोगों के लिए है, ए वायर ऑफ लेंथ 0.1 मीटर, एक वायर है जिसका लेंथ जो है दिया हुआ 0.1 मीटर है, मूव्स विथ ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, कितना स्पीड से मूव कर रहा है, तो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है, परपेंडिकुलर टू अ मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, जिसका इंडक्शन दिया हुआ है, यानी मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का वैल्यू दे करके रखा है, वो कितना है 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो पूछ रहा है क्या कि कैलकुलेट इंड्यूस ईएमएफ, तो इंड्यूस ईएमएफ का वैल्यू बताओ। तो देखो यहाँ पे क्या चीज़ दे के रखा है, जो चीज़ दे के रखा है उस चीज़ को नोट डाउन कर लेते हैं। तो लेंथ दे के रखा है, लेंथ देखो दिया है 0.1 मीटर, और क्या चीज़ दिया हुआ है, कितना स्पीड से मूव कर रहा है, वेलोसिटी दे के रखा है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ को दे के रखा है 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर या तो फिर 1 टेस्ला। ठीक है, तो ये 1 टेस्ला के बराबर, ये 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर किसके बराबर होता है, टेस्ला के बराबर होता है, तो 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर या तो फिर 1 टेस्ला। अब अभी अभी हम लोग को फॉर्मूला मिला था कि E बराबर क्या होता है, BLV, तो EMF बराबर होता है BLV, तो वैल्यू पुट कर दीजिए। तो वैल्यू अगर यदि हम लोग पुट करेंगे तो देखो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू 1 है, लेंथ का वैल्यू 0.1 है, और वेलोसिटी जो है वो 10 है। तो अगर हम इस पॉइंट को हटाएंगे तो पॉइंट के सीधा 1 आएगा और इसके साथ 0 आएगा, तो ये 10 के साथ ये 10 कट गया तो बचा 1। ठीक है, तो यहाँ से EMF का वैल्यू मिल गया 1 वोल्ट, तो ये हो गया 1 वोल्ट हम लोगों का आंसर। ठीक है,
तो डोंट वरी, अगर आप लोग कोई पीछे से जुड़े होंगे तो चिंता नहीं करने का। आप लोग को ये जो सेशन है ये आप लोग को यूट्यूब में डाला, आप लोग के लिए यूट्यूब में डाल देंगे। तो जो अगर पीछे से जुड़े हुए हैं आप लोग चिंता मत करना, आप लोग यूट्यूब में जाना और रामगढ़ साइंस क्लासेस में आपको ये वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, लगभग आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद आप लोग को ये वीडियो मिल जाएगा यूट्यूब के ऊपर। ठीक, तो अगर कोई पीछे से ज्वाइन किए हैं तो डोंट वरी, आप लोग को शुरू से ही सेशन देखने को मिल जाएगा। तो हम लोगों के पास अभी लेस देन 10 मिनट से 10 मिनट से कम टाइम है। अगर यदि सेशन कहीं पे एंड हो जाता है, कट जाता है, तो आप लोगों को क्या करना है, दोबारा से ही सेशन को ज्वाइन करना है। ठीक है, तो आप लोग को दोबारा से लिंक दे देंगे, आप लोग फटाफट से ज्वाइन कर लीजिएगा। ये चलो, ये जो टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एडी करेंट्स की। एडी करेंट्स क्या होता है, ठीक है, तो इसको सबसे पहले आप लोग वीवीआई कर लीजिएगा, वीवीआई। ठीक है, एडी करेंट्स इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, एग्जाम में डायरेक्टली पूछता है व्हाट इज एडी करेंट्स। ठीक है, या तो व्हाट आर एडी करेंट्स, या तो फिर पूछता है डिफाइन एडी करेंट्स। ठीक, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। तो एडी करेंट्स क्या होता है, तो सबसे पहले समझो एडी क्या होता है। एडी, एडी जैसे आप लोग देखते होंगे, बरसात आता है ना, बरसात, तो बरसात में आप लोग नदी का पानी देखते होंगे। तो नदी का पानी या गड्ढे का पानी कहीं कहीं आपको ऐसा दिखता होगा, ऐसे ऐसे गोल गोल घूमता है, ऐसे ऐसे गोल गोल घूमता है। किसी किसी जगह पे, मोड़ जगह पे, जहाँ पे मोड़ रहता है वहाँ पानी ऐसे भंवर की तरह घूमता है, गोल गोल घूमता है, इस तरीके से घूमता है। ठीक है, तो इसको हम लोग नाम देते हैं एडी। यानी इस जगह पे आएगा ना, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे गोल गोल घूमते रहेगा पानी, ऐसे पानी घूमेगा। ठीक है, तो ये इस चीज़ को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एडी, और हिंदी में बोलते हैं भंवर। हिंदी में बोलते हैं भंवर और इंग्लिश में बोलते हैं एडी। ठीक है, तो यही करंट, ये एडी करेंट्स क्या होता है उस चीज़ को देखो। करेंट्स इंड्यूस्ड इन ए बल्क पीस ऑफ कंडक्टर। तो देखो, बल्क पीस का मतलब बड़ा। ठीक है, बल्क पीस का मतलब बड़ा, जिससे बड़ा कंडक्टर होना चाहिए। एक तो हम लोग तार यूज करते हैं, तो तार तो ऐसे रहता है ना, पतला सा। अब अगर यदि हम सीट ले लें, सीट, तो ये सीट को हम लोग बोलेंगे बल्क पीस, बल्क पीस कंडक्टर। ठीक है, समझ में आया। कंडक्टर में एक तो वायर हो गया, वो भी कंडक्टर है। ठीक है, और आयरन का रड ले लिए, वो भी कंडक्टर है। लेकिन अगर हम आयरन का एक सीट ले लें, चलो अगर मैं बोलता हूँ, अगर मान लो ये आयरन का एक सीट है, तो इसको हम लोग बोलेंगे बल्क पीस कंडक्टर, बल्क पीस कंडक्टर। ठीक है, तो बोलता है क्या कि करेंट्स इंड्यूस्ड इन द बल्क पीसेस ऑफ कंडक्टर्स व्हेन द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ द कंडक्टर चेंजेस आर कॉल्ड एडी करेंट्स। देखो क्या बोलता है कि जब हम लोग बल्क पीस ऑफ कंडक्टर में मैग्नेटिक, एक बार ध्यान से सुनो। ठीक है, क्या बोलता है कि जब हम बल्क पीस ऑफ कंडक्टर में हम लोग क्या करते हैं कि अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं, तो उस पर एडी करेंट्स बनता है, तो उस पर कोई करेंट्स बनता है। कहने का मतलब क्या है, फिर से एक बार पढ़ो, एक बार फिर से सुनो ध्यान से, कि जब हम लोग अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक्ड होता है कंडक्टर के साथ, बल्क पीस कंडक्टर के साथ, उसको चेंज करते हैं, तो कंडक्टर में करंट जनरेट होता है। तो जो करंट जनरेट होगा उसको बोलते हैं एडी करेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पहले सीख लो। जब भी हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे, ठीक है, डीप है का मतलब हुआ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, तो मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे तो सर्किट में करंट जनरेट होगा। ठीक, दिमाग में इतना सा अभी सेट कर लो। मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे तो सर्किट में क्या जनरेट होगा, करंट जनरेट होगा। क्या दिमाग में इतना सा घुस गया? अच्छे से ठोक ठाक के घुसा लीजिए कि अगर हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेंगे तो सर्किट में करंट आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बोला क्या कि हम लोग को कि एक बल्क पीस ऑफ कंडक्टर लेना है, तो एक बल्क पीस ऑफ कंडक्टर ले लेते हैं। देखिए, एक बल्क पीस ऑफ कंडक्टर ले लिए। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा होगा ये एक सीट रहा। ठीक है, ये सीट रहा, तो ये एक बल्क पीस कंडक्टर कहलाएगा। अब ये रहा मैग्नेट, ये रहा मैग्नेट।
ठीक है, ये दिख रहा है मैग्नेट। तो इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड लाइन बहुत होगा, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलल होगा इस तरीके से, इस तरीके से। तो अभी आप देखो, तो अभी आपको क्या नजर आएगा कि इस बल्क पीस ऑफ कंडक्टर के साथ कितना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक है। तो ये तीनों लिंक है, ये तीनों मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ लिंक है, मतलब इस कंडक्टर के साथ लिंक है, यानी ये 3 मैग्नेटिक फ्लक्स इस कंडक्टर के साथ लिंक है। अब अगर यदि हम इसको चेंज कर दें, 3 से कुछ भी ले जाओ, 3 से चाहे तो 1 कर दो या 3 से चाहे तो 0 कर दो, कुछ भी कर दो। तो अगर मान लो इसको हम मोशन देते हैं, इस मैग्नेट को मोशन दिए, इस ओर मोशन दिए, तो जब ये मैग्नेट सामने आएगा तो देखो अभी मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे कितना लिंक हो जाएगा, 3 से 5 हो जाएगा। 5 दिख रहा है ना, ये पांचों पांचों यहाँ पे लिंक हो जाएगा। तो इसके अंदर, इस बल्ब पीस के अंदर, इस पीस के अंदर क्या हो गया, ये एक कंडक्टर था, कंडक्टर में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो गया। तो जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाता है तो क्या चीज़ हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा, तो इस कंडक्टर के अंदर करंट जनरेट हो जाएगा। ठीक है, इस कंडक्टर के अंदर करंट जनरेट होगा, और जो करंट जनरेट होगा उस करंट को हम लोग नाम दे देते हैं एडी करंट। बात समझ में आया। तो एक बल्क पीस ऑफ कंडक्टर में जब हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं तो उस कंडक्टर में करंट बनता है, तो उस करंट को हम लोग नाम दे देते हैं एडी करंट्स। समझ में आया। फिर से सुनिए ध्यान से कि जब एक बल्क पीस ऑफ कंडक्टर में मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने से उस कंडक्टर में जो करंट इंड्यूस होगा उस करंट को हम लोग नाम दे देते हैं एडी करंट्स। ठीक है, अब देखो ये कैसे होता है, हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे, अगर यदि आप लोग को याद होगा तो, ठीक है, कि मैग्नेट जो इंड्यूस्ड करंट है या इंड्यूस ईएमएफ है, तो जिसके चलते बनता है वो ये उसी को अपोज करता है। तो देखो ये नॉर्थ पोल है ना, तो अगर हम इस मैग्नेट को मूव कराएंगे ईस्ट ओर, मैग्नेट को मूव कराएंगे ईस्ट ओर, तो ये यहाँ पे अपने आप ये नॉर्थ पोल जनरेट हो जाएगा। देखो ऐसे नॉर्थ पोल जनरेट हो जाएगा। ठीक है, और इसका डायरेक्शन इधर रहेगा और इसका डायरेक्शन इधर, मतलब यहाँ पे जो करंट जो चलेगा वो ऐसे चलेगा। देखो ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में ये डॉट दिख रहा है, डॉट में करंट ऐसे चलेगा, देखो एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब ये एंटी क्लॉकवाइज चल करके क्या करेगा, इस मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर ये नॉर्थ पोल है तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स ऐसे बनेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स ऐसे बनेगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स बना करके हम लोग तो यही सीखे थे ना लास्ट क्लास में कि इंड्यूस ईएमएफ जो रहता है वो हमेशा उसको अपोज करता है जिसके चलते वो बना हुआ रहता है, यानी जिससे बनता है उसी को ये मैग्नेटिक फ्लक्स अपोज करता है। तो ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है या इंड्यूस्ड करंट है वो मैग्नेटिक फ्लक्स को कुछ ऐसा बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे बनेंगे, और ये इधर से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ रहा है उसको अपोज करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझो कि जब हम इसको मूव करा के इधर लाएंगे, तो देखो मान लो सपोज कि 1 एम्पियर का करंट बना, तो 1 एम्पियर का करंट बना तो यहाँ पे एक सर्कल बना। ठीक है, जब 2 एम्पियर का करंट बना तो यहाँ पे दो सर्कल बना। ठीक है, 3 एम्पियर का करंट बना तो ये कुछ 3 सर्कल बना, 4 एम्पियर का रहेगा तो 4 बना, 5 एम्पियर का रहेगा तो 5 बनेगा, 6 एम्पियर का रहेगा तो 6 सर्कल बनेगा। और इसी तरीके से जितना जितना यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होते जाएगा उतना यहाँ पे करंट बढ़ते जाएगा। तो मान लो कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ एक, तो एक सर्कल बना, 2 चेंज हुआ तो 2 सर्कल बना, 3 चेंज हुआ तो 3 सर्कल बना, और इस तरीके से बनते जाएगा। और यहाँ पे देखो ये सब इसमें करंट बन रहा है, तो ये करंट कैसा दिखता है, एडी की तरह दिखता है, इसीलिए इस करंट को हम लोग नाम दे देते हैं एडी करंट्स। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा। तो एडी करेंट्स के लिए आपको याद क्या रखना होगा, एडी करेंट्स के लिए आप लोगों को याद रखना होगा कि एक बल्क पीस ऑफ कंडक्टर लेना पड़ेगा। ठीक है, आप डिफिनेशन को पढ़ो तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखो करेंट्स इंड्यूस्ड इन द बल्क पीस ऑफ कंडक्टर, कि वह करेंट जो बनता है बल्क पीस ऑफ कंडक्टर में, तो कब बनता है, व्हेन द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कंडक्टर चेंज। ठीक है, कि जब उस कंडक्टर के साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक है उस मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर देंगे तो जो करंट बना या जो करंट इंड्यूस्ड हुआ उस करंट को हम लोग नाम दे दिया है एडी करंट्स। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा।
अब इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, तो द मैग्नीट्यूड ऑफ एडी करेंट्स इज, एडी करेंट का मैग्नीट्यूड हम लोग कैसे लेंगे, आई इक्वल टू, देखो हम लोग ये जानते हैं ना, भी इक्वल टू, ओहो ये क्या हो गया, देखो हम लोग ये जानते हैं ना, V बराबर होता है I इंटू आर, तो I बराबर कैसे निकालेंगे, I बराबर निकालेंगे V बटा आर, और यहाँ पे V जो होता है, वोल्टेज जो होता है वो होता है EMF, ठीक है, तो EMF बटा आर, तो यहाँ पे यही लिखे हैं कि I बराबर क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड EMF बटा रेसिस्टेंस, R मतलब रेसिस्टेंस, और इंड्यूस EMF को हम क्या चीज़ से डिनोट किए हैं, E से, तो इसके जगह पे E लिख लिए और रेसिस्टेंस के लिए सिंबल यूज कर लिए R, ठीक है। अब देखो E बराबर क्या होता है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट टाइम, ये होता है ना रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, तो हम लोग E के जगह पे लिख लिए माइनस डी फाई बाय डी टी, ठीक है। ये हम लोग तब पढ़े थे जब एक टर्म हो, तो E बराबर हम लोग को वैल्यू मिल गया यहाँ पे, E बराबर माइनस डी फाई बाय डी टी, और अगर यदि n टर्म रहता तो हम लोग n से इसको मल्टीप्लाई कर देते थे, ठीक है, ये आप लोग को याद होगा। अब देखो, अब हम लोग को यहाँ पे I का जो वैल्यू आया था E बटा आर, यहाँ पे पुट कर दो, तो अगर हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, हम लोग को देखो ऊपर में E था, तो E के जगह पे वैल्यू पुट करेंगे माइनस डी फाई बाई डी टी, तो E के जगह पे पुट कर दिया माइनस डी फाई बाई डी टी, और नीचे R था तो उसके जगह पे R छोड़ दिए, तो हम लोग को I का वैल्यू मिल गया माइनस डी फाई बाई डी टी होल डिवाइडेड बटा R, ठीक है। अब देखो, द डायरेक्शन ऑफ एडी करेंट्स इज गिवन बाय लेंजेज लॉ और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, तो क्या बोल रहा है कि यहाँ पे जो ये इंड्यूस्ड करंट आया या एडी करंट इंड्यूस हुआ ना, एडी करंट जो बना, इस एडी करंट का डायरेक्शन हम लोग निकाल सकते हैं, किसके मदद से निकाल सकते हैं, तो फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के मदद से हम लोग एडी करंट्स को निकाल सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ एडी, शायद आप लोग को दिख रहा होगा एप्लीकेशन ऑफ एडी करेंट्स। तो एडी करेंट्स का एप्लीकेशन सबसे पहले कहाँ होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग में, ठीक है। तो बस खाली सिंपली एक दो याद रख लीजिएगा कि कहाँ कहाँ पे होता है, इसके हम लोग को एप्लीकेशन को पढ़ना नहीं है, बस खाली पूछेगा कि एडी करेंट्स का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे होता है, तो बस खाली नाम लिख देना है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग में होता है, कैसे होता है वो हम लोग को नहीं पढ़ना है, और मैग्नेटिक ब्रेक्स में होता है, इंडक्शन मोटर में होता है, इलेक्ट्रिक पावर मीटर में होता है, स्पीडोमीटर गाड़ी का जो स्पीड बताता है ना जो मशीन, उसमें होता है, और बस। तो ये 5 में से कोई भी 3 को आप लोग याद रख लीजिएगा, ये 5 एप्लीकेशंस में से एडी करंट का कोई भी 3 एप्लीकेशन को याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन, तो इसको हम लोग शाम में एक बार दोबारा से कनेक्ट होंगे, ठीक है। तो शाम में जब हम लोग कनेक्ट होंगे तो उस टाइम मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा सेल्फ इंडक्शन और फिर म्यूचुअल इंडक्शन। तो सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे शाम में जब हम लोग ऑनलाइन आएंगे उस टाइम। तो अभी के लिए आपका होमवर्क ये रहा कि फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल को आप लोग को अच्छे तरीके से याद कर लेना है, और ये हाथ बनाना भी सीखना है, और आपका काम के लायक एडी करेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन आपको होमवर्क मिला। पहला चीज़ कि फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल का जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट को याद कीजिएगा, और दूसरा चीज़ एडी करेंट्स के डिफिनेशन को याद कीजिएगा, और फिर इसके एप्लीकेशन को, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग डीके सर आएंगे 12 बजे, ठीक है। तो हम लोग दोबारा से 12 बजे मिलेंगे, उस टाइम डीके सर आप लोग को क्लास लेंगे मैथ्स का, ठीक है। और पप्पू सर क्लास लेंगे 4 बजे, उसके बाद 5 या 6 बजे एक बार हम आप लोगों के साथ दोबारा से कनेक्ट होंगे, उस टाइम फिर से हम लोग फिजिक्स को आगे पढ़ेंगे।